हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मधुबाला जी के बारे में। हाँ जी, हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नज़रों में अनारकली के ही रूप में बस गई। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इन्हें इनकी सादगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। उन्होंने महल, बरसात की रात, मुग़ल-ए-आज़म आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई है। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में इनका नाम मुमताज़ जेहान देहलवी रखा गया। इनके वालिद तत्कालिक पाकिस्तान खैबर के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां मुमताज़ अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। यह समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला के 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मारे गए थे। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया था, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच गए थे, वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए हुए थे। बचने वालों में मुमताज़ की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज़ को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज़ को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी राहत मिली। मधुबाला का बचपन सिनेमा के लिए काम करने लगी। बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई बसंत थी। ये फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म में मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज़ देहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी थी। साल 1947 में फिल्म नीलकमल में महज 14 वर्ष की उम्र में मधुबाला को राजकुमार के साथ कास्ट किया गया। यह फिल्म उनकी मुमताज़ के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम मधुबाला ही रहा। मधुबाला के करियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा जाता है। ये स्टारडम इन्हें बॉम्बे टॉकीज़ बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और उन्होंने इस रोल के लिए मधुबाला को नियुक्त कर लिया। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, तराना, बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल हुईं। मधुबाला को अपने करियर के दौरान ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल हुआ। ये मकाम इन्हें उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता, अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशक के फिल्मों में काम करने की सूरत में हासिल हुआ। सन 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा सन 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रहीं। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। 1950 में आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने लगी। इस साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू। वह हिंदी फिल्म बनी जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मधुबाला के अभिनय के साथ उनकी सुंदरता भी लोगों को खूब
ढूंढी जाती थी। साल 1956 में उन्होंने 2 कास्ट यू ड्रामा जेनर की फिल्म की। ये फिल्में थी शीरी फरहाद और राज हत। इसके बाद इन्हें एक सोशल ड्रामा कल हमारा है में देखा गया। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म मधुबाला की फिल्म की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में मधुबाला ने बहुत जान डाली और अभिनय में ढलने का मौका मिला। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके लिए अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। इसके कारण ये भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में रहना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, किंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और रिलीज़ हुई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की फिल्में आईं, किंतु किसी भी फिल्म द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सका। 1975 में अमिताभ की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। यह दौर मधुबाला की ज़िंदगी के करियर के तौर पर तो सुनहरा दौर जरूर था, किंतु इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। दिलीप कुमार और मधुबाला पहली बार सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर एक दूसरे से मिले। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना करते हुए हुई। ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता रहा और एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने एक साथ ईद मनाई, किंतु मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया और मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी नहीं हो पाई। कालांतर में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पाई थी, स्वीकार भी नहीं किया। दोनों की शादी हो गई। इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक बच सकती हैं। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर वापस यह कहते हुए छोड़ दिया कि मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें अक्सर खुद के काम से बाहर जाना पड़ता है। मधुबाला का विवाह किशोर कुमार के साथ होने के कुछ ही साल बाद मधुबाला की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण मधुबाला का पारिवारिक जीवन अधूरा ही रह गया था। उनके कोई बच्चे नहीं थे। लगातार मेडिकल जांच से ये पता चलता है कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ जा रही थी और अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगा था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि यदि ऑपरेशन किया गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जिंदा रह पाएंगे। इस दौरान उन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने निर्देशक का रास्ता अपनाया। साल 1969 में उन्होंने फ़र्ज और इश्क के नाम की फिल्म को निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष साल 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी थी मधुबाला की। यदि आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।